और वो क्या हुए, वो उसकी बात को सुन करके उसकी आज्ञा को अपने अंदर लिया। क्या लिया? कि परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता कि हम शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर क्यों चाहता कि हम पवित्र रहें। तब प्रभु ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र को भेजा नहीं है, बल्कि हमारे पास जो ये परमेश्वर का ये वचन है, इसमें रहस्य ही रहस्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के लिए और इस आराधना के लिए जो परमेश्वर ने भेजा है आप लोगों को। और आज के मनन के लिए परमेश्वर का वचन निकालेंगे। पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत के ऊपर हम विचार करेंगे। पहला पतरस पहला अध्याय 15 और 16 आयत। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन ऐसा ये क्यों कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो? इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य क्या है जिसे आपको और हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की ज़रूरत है। और अगर आप रहस्य की बात करें तो इस धरती के ऊपर एक रहस्य है, आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में एक रहस्य छिपा हुआ है। उसी रहस्यों को खोज करने के लिए हर देश कोशिश कर रहा है कि हम चंद्रयान या कोई भी यान भेजें। सूरज के बारे में भेजा है, अभी चंद्रमा को भेजा है, मंगल पे भेजा है, भेज रहे लोग ताकि उन रहस्यों को जान सके। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा रहस्य ये बाइबल जो हमारे पास है, इस बाइबल के अंदर बहुत ज़्यादा रहस्य छिपा हुआ है। बस आपको और हमें इसको ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है, जिससे आप जान सकें। इसके पीछे रहस्य क्या है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। आप पीछे जाओ, आप बाइबल के नए नियम से पुराने नियम के शुरुआत की किताब में जाइए। ये पवित्रता की बातें कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या ज़रूरत है आपके लिए और हमारे के लिए। आज का हमारा जो विषय है कि हमें पवित्र क्यों रहना है या हमें पवित्र क्यों बनना है, आज इसके ऊपर हम देखेंगे। आपने कभी सोचा कि ये वचन पुराने नियम में कहाँ पे जाकर के हमें ये बातें कहेगा, सिखाएगा? अब इस बात को समझिए कि परमेश्वर हमें जो कह रहा है यहाँ पे ये आयत, पुराने नियम में आप जानते हैं कि ये बातें कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहा है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा और अपने दासों के द्वारा भी लिखवाया। वो कह रहा है कि उसके विषय में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कहाँ लिखा है? ये नए व्यवस्था के अंदर, पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है। उससे पहले भी जाइए, आपको ध्यान आना चाहिए कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो क्या कहा था? क्या कहा था बताइए? अच्छा है, सुंदर है। और इस सुंदरता में कहता है जो कुछ मैंने दिया इसमें फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, आनंदित रहो। लेकिन होता क्या है? होता क्या है? एक बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ होती है वहाँ पे। एक रहस्य जो छिपा हुआ है वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पवित्रता के ऊपर परमेश्वर क्यों कह रहा है। आज के युग में जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आए, वहाँ पे लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये बातें परमेश्वर पुराने नियम में ही चाहता था कि मेरे लोग क्या बने रहें? पवित्र बने रहें।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा शैतान भी होने नहीं दिया। इसी पतरस दूसरे पतरस अध्याय में लिखा हुआ है, दूसरा पतरस उसके अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की नज़रों में एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो अब सोचिए, पुराना नियम जो सृष्टि का आरंभ हुआ है वह परमेश्वर ने हजारों साल लगाया सृष्टि में बनाने में, हमारे और आपके लिए प्रकट कर दिया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा दिन। तुम सोमवार मंगलवार गिन सको और ऐसे हो सके, वरना 1000 के चक्कर में कितना दिन होता। सोमवार पूरा 1000 साल लगता, फिर मंगलवार 1000 साल लगता। लेकिन परमेश्वर ने शॉर्ट में करके सोमवार 24 घंटे का क्या हुआ, एक दिन हो गया। एक रहस्य छिपा हुआ परमेश्वर यहाँ पे बताना चाहता है। आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया वो कैसा था, पवित्र था, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। और उसके बाद जब आदम के लिए कोई सहायक न मिला, उसके मेल का कोई नहीं मिला, तब उसकी पसली से परमेश्वर ने हव्वा को दिया। उसने कहा नर से निकाली गई नारी है। लेकिन जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था, जब तक उनमें पाप नहीं आया था, जब तक पापी व्यक्ति आगे पाप नहीं करवाया, तब तक वो निष्पाप थे, निष्कलंक थे, निर्दोष थे। उन्हें मालूम नहीं है कि हम जो वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि पवित्रता में थे। लेकिन उनमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब बाइबल उत्पत्ति के 3 अध्याय से आरंभ होता है और जब तक 3 अध्याय आरंभ होता है, पहला दूसरे अध्याय के बीच में जो हजारों साल का गैप है, रहस्य जो छिपा हुआ है, वो बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। कहाँ? आकाश में और स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के ऊपर। उसके लोग परमेश्वर के बारे में आप उत्पत्ति के अंदर जानते हैं ना, परमेश्वर ने क्या करा था। एक जगह लिखा है 6 अध्याय में उत्पत्ति के, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखा और उनके साथ विवाह किया और संबंध बनाया, और उनके साथ जो बच्चे उत्पन्न हुए थे वो शूरवीर हुआ करते थे। शूरवीर कोई ऐसा वैसा नहीं होता है, एक रहस्य छिपा हुआ है। दानव रहते थे, नफीली जाति के लोग थे। ये कहाँ से आए, कैसे हुआ? बाइबल एक रहस्य से भरी हुई है। सिर्फ ब्रह्मांड में ही रहस्य नहीं है, तारों में ही रहस्य नहीं छिपा है। इन ग्रहों में सिर्फ क्या है, रहस्य नहीं छिपा हुआ है। इस धरती के अंदर इस नहीं छिपा हुआ है। इस धरती के ऊपर सिर्फ नहीं है, बल्कि हमारे पास जो ये परमेश्वर का ये वचन है, इसमें रहस्य ही रहस्य है। अभी मैंने भजन संहिता 46 अध्याय पढ़ा था, उसमें लिखा था ना, तेरे भवन परमेश्वर के नगर से एक नहर की बात करता है, अदन की वाटिका, जहाँ से परमेश्वर ने अदन को सींचने के लिए उन क्षेत्रों को एक नहर निकाला, एक नदी, एक बड़ी लंबी चौड़ी निकाला होगा। वो कहाँ गई, एक रहस्य है। 4 नदियाँ फूटने, वो रहस्य है। इसलिए इस बाइबल कोई साधारण किताब नहीं समझिए, ना है। इसको जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, आपके समझ में आएगा प्रियो। पवित्रता के पीछे एक रहस्य है। अभी आपको मालूम है, कोरोना पिछले दिनों गया है हम लोग के होश में, ज़्यादा वर्ष नहीं हुआ, बहुत नज़दीक है। परमेश्वर कहता है कि अब भी हम लोगों के घरों में वायरस क्या हो रहा है, एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा ना। एक बीमार हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। और वायरस का ऐसे था कोरोना काल में, डॉक्टर जाने तक नहीं दे रहे थे परिवारों को, दूर से खाना दीजिए या जाइए मत, ट्रांसफर होना वायरस।
ऐसे ही परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में ये बात बताया कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने जो परमेश्वर से विद्रोह किया, फिर परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे उन्होंने विद्रोह किया और वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगे। अब वो करते करते जो पवित्र था आदम और हव्वा, उनके पास एक ऐसा वायरस डाला जो पाप का वायरस है। और वो क्या हुए, वो उसकी बात को सुन करके उसकी आज्ञा को अपने अंदर लिया। क्या लिया? शैतान जब आया और हव्वा से बात करने लगा तो होता क्या है, वहां पे उसकी आज्ञा को लिया अपने अंदर। शब्द जो है ना, हम जब बोलते हैं मालूम है, तो बोलते भैया आपको टीबी हो रखा है, आप मास्क लगा लो, क्योंकि उसका कीटाणु हो सकता है मेरे अंदर आ जाएंगे। आप बीमारी में है, बुखार में है, वायरस चला, अपने मास्क लगा लीजिए। अभी केरल के अंदर पता है निपासी कौन सा तो वायरस चल गया है, कई लोग मर गए, वहाँ पूरा हाई अलर्ट कर दिया है। निपा मर गए, लॉकडाउन लगा दिया डॉक्टर वहाँ पे। ये वायरस शब्दों के द्वारा क्या है, वायरस फैलता है, सांस के द्वारा वायरस फैला। ऐसे ही शैतान का वायरस हव्वा के अंदर चला गया और वो था आज्ञा का तोड़ने वाला वायरस। और उस आज्ञा को तोड़ते ही आदम ने भी तोड़ा और वो वायरस ऐसा खतरनाक बना दिया कि वो मृत्यु ला दिया। क्या ला दिया? मृत्यु लेके आया। समझिए, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज्ञा का उल्लंघन, उन्होंने पाप करके, आज्ञाओं का उल्लंघन करके उन्होंने पाप किया और पाप ऐसा घर बनाया कि वो मृत्यु ले आया। वो अपवित्र हो गए, उनकी संतानें अपवित्र हो गई, उनकी पीढ़ी अपवित्र हो गई, उनमें वायरस घुस गया। कल हम पास्टर्स लोगों की मीटिंग हो रही थी सहारनपुर के एसोसिएशन में। वो कह रहे हैं कि जब से कोरोना काल आया, हर एक व्यक्ति का शरीर वो शरीर नहीं रहा। वो इंजेक्शन लगा और लगने के बाद लोगों का शरीर वो मजबूती नहीं है, लोगों को एहसास हो रहा है। इसका मतलब है वो वायरस हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ हम नए नियम में बात कर रहे हैं, लेकिन पुराने नियम से संबंध जो है क्या है, क्योंकि जितना वचन नया नियम पूरा हो रहा है, एक एक बातें वो सारी पुराने नियम में से हो रही हैं, क्योंकि पुराना नियम एक अधूरा था। क्योंकि पहला आदम जो आया वो पूर्ण नहीं कर पाया परमेश्वर की आज्ञा का। आदम के रूप में कई लोग सोचा कि परमेश्वर की उन बातों को निभाएं जो उसने आज्ञा दिया है, लेकिन लोग नहीं कर पाए। और दूसरा आदम नए नियम में आया, उसका नाम क्या है? यीशु। पहला आदम था जिसके द्वारा इंसान की जनरेशन बढ़ती गई, लेकिन दूसरा जो आदम है वो यीशु मसीह है। अब उनमें विश्वास करने के द्वारा एक स्वर्ग राज्य के लिए जनरेशन बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जनरेशन कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। समझने की कोशिश करिए, पहला आदम के द्वारा जनरेशन बढ़ती गई, इतना भयंकर पाप आया, शैतान उनके बीच में आया और बेकदर पाप बढ़ा। तब परमेश्वर ने जल प्रलय से 8 प्राणियों को बचाया और औरों को नाश कर दिया। और उसके बाद फिर वो वायरस उनके अंदर बना रहा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि उसने नाश करने से पहले उसने वायदा किया था कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। उसे पूरा करने के लिए 8 प्राणियों को बचाया। फिर वो जनरेशन बढ़ता गया, फिर वो वायरस उनमें काम करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा था ये बातें जो आज नया नियम में है कि जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई पवित्र होगा, वो मेरा जन होगा। वही चीजें पुराने नियम में भी था, क्योंकि पाप के ही वंश से लोग चले आ रहे थे, जिनमें हनोक भी हुआ और मलकीसेदेक राजा भी हुआ, एक याजक भी हुआ, जो विश्वास करने के द्वारा हनोक उठा लिया गया। विश्वास करने के द्वारा
पवित्र एक याजक बना जो हमेशा का रहा, और नया नियम में यीशु मसीह सदा काल का याजक बन गया विश्वास करने के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता चुना कि जो कोई मेरे कहे हुए बातों पे, मेरे वचनों पे चलेगा, मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, मेरे जैसे कि मैंने कहा है उसके अनुसार चलेगा, तो वो मेरे साथ होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा? इसलिए यहाँ पे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती 11:28 में प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यूहन्ना उसके 15:16 में लिखा है, तुमने नहीं पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह रहा है ताकि विश्वास करने के द्वारा लोग उसके स्वर्ग राज्य के लिए हो सके, पाप के वंश से छुटकारा पा सके, उस वायरस से छुटकारा पा सके। क्योंकि वो वायरस रहेगा तो हमारे जीवन में जो काम करता रहेगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वायरस प्रवेश करता जाता है हमारी जनरेशन के द्वारा। बाइबल बहुत रहस्यमय भरी हुई है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों को ये आज्ञा देता था कि तुम उस जाति पे अटैक करो, और यहाँ तक कि बड़े क्या छोटे क्या बच्चे तक भी, जीव जंतु सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी नहीं रख छोड़ना। उसका एक रहस्य है। क्यों परमेश्वर कहता था? आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर हत्यारा है, परमेश्वर दयालु नहीं है। नहीं, परमेश्वर महान दयालु है, प्रेमी है। लेकिन जहाँ पाप है, जहाँ शैतान का बीज है, जहाँ शैतान के लोग हैं, जहाँ शैतानी बातें हैं, परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है। इसलिए उसने कहा, मेरे पास आने वालों के लिए विश्वास चाहिए कि वो मेरे पापों को लेकर के क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई उसके पास आएगा, ये विश्वास करिए कि वो हमारे क्या क्या आप जानते, याद है प्रेरितों 20 अध्याय उसके 28 में कहता है कि तुम्हें उसने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। हमारा जो पाप है उसके लहू में धुल जाता है। हमारा जो वायरस है वो उसके लहू में खत्म होता है। हालेलुया, उसके लहू में हमारा वायरस क्या होता है? खत्म होता है। लेकिन ये वायरस को हमेशा कहते हैं ना, हवा इधर से चली, हवा उधर से चली, मौसम बदल गया, पूरब से आया हवा, पश्चिम से आया, कोई उत्तर से हवा आई, दक्षिण से आई, वो वायरस जो है उसके साथ साथ आ रहा है, प्रवेश करता रहेगा। जब तक हम शरीर में वायरस प्रवेश करता रहेगा, लेकिन हमेशा हमेशा का जो वायरस है जो विनाश की ओर लेके जाता है, उस वायरस से प्रभु यीशु का लहू हमें सब खत्म कर देगा, हमारे पापों को, हमारे उस वायरस को, ताकि हम अनंत जीवन के भागी हो जाएं। और जिसके पर एक बार उसने ग्रहण करने के बाद उस पर छाप लग जाती है, यदि आप पाप की ओर भी जाते हैं, आप में दोबारा वायरस आ रहा है, इधर उधर का आ रहा है, तो प्रभु ने मौका दिया, मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ। तो उस पर छाप लग चुकी है। इसलिए उसने कहा पतरस के द्वारा, क्योंकि पतरस बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ साथ रहे, प्रभु यीशु के जीवन को देखा, प्रभु कैसा जीवन व्यतीत किया। उसमें कोई छल कपट नहीं था, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था। इसलिए परमेश्वर उसके द्वारा लिखवाता है और कहता हमारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या करो? अपने सारे चाल चलन में, सारे चाल चलन में। इसका मतलब है हमारा पुराना चाल चलन, जैसा लिखा इसी पतरस के अंदर कि हमारा जो पाप से भरा जीवन था, जो हमारा स्वभाव था, हमारा चाल चलन था, वो किसी जानवर के लहू से शुद्ध नहीं हुआ, बल्कि क्रूस पे बहे हुए लहू के द्वारा ही शुद्ध हुआ है।
और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारा जो चाल चलन है, कह रहा तुम बदल लो। अगर आज प्रभु यीशु के पास आने के बाद भी हमारे जीवन में जिस चीज़ के लिए वो मना करता है, अगर हम वही करें तो आप जानते फिर हम फिर परमेश्वर के नहीं हैं, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का जन नहीं है। क्योंकि शैतान शुरू से ही ये बातें करता आया है, परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि देखिए, अगर मैं पहला यूहन्ना की पत्री 3:12 से पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसी के बगल में है यूहन्ना 3:12, और यहाँ लिखा हुआ, अगर मैं उसे थोड़ा ऊपर से पढ़ूँ तो लिखा है 4 आयत से, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह? किस लिए प्रकट हुआ? कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा और न उसको जानता है। और आप कहते हैं अगर कि मैं तो जान गया हूँ, मैं पहचान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैंने तो बपतिस्मा भी ले लिया, मैंने तौबा कर लिया था, मैंने उसके नाम में बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ कर लिया है, मेरे घर में बाइबल है, और उसके बावजूद भी तुम उसकी आज्ञा पे आज्ञा तोड़ते जा रहे हो, उल्लंघन करते जा रहे हो, तो तुम फिर भी नहीं जानते हो। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। लिखा है किसी के भरमाने में न आना। और पुराने नियम में हव्वा ने क्या किया? शैतान के भरमाने में आ गई। परमेश्वर का वचन मत्ती 5वें अध्याय में लिखा है, तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। ये आयत पुराने नियम में है, उत्पत्ति के अंदर टच करता है। प्रभु ने कहा था इसे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। कोई आए, कोई कुछ भी कहे इस फल के बारे में, तुम्हें क्या कहना है? नहीं तो नहीं। लेकिन हुआ क्या? वो भरमाने में आ गई, वो इस तरीके से बात किया। और बाइबल क्या कह रही है यहाँ पे? तुम किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी न्याय धर्मी है। जो धर्म के काम करता है, जो सही मार्ग पे चलता है, वही उसकी न्याय धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। समझ में आ गया? किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। पाप का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। नहीं, सॉरी, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। समझ में आ रहा आपके? शैतान आरंभ से क्या करते आ रहा है? बोलिए, शैतान आरंभ से क्या करते आ रहा है? यहां फिर से देखो, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। समझ में आ रहा? आरंभ से। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए प्रकट हुए इस दुनिया में? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। क्या कौन कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे अंदर शैतान की बातें हैं उसे हम खत्म करें, या शैतान के साथ ही रहना चाहते हैं, या शैतान के जैसा काम करना चाहते हैं? तो लिखा है आगे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। किसका बीज बना हमारे अंदर? प्रभु यीशु का। ये वचन का बीज पड़ गया है ताकि हम आगे को पाप ना करें। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। समझ में आया? जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है। हम में और हमारे बीच में लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो सही मार्ग में नहीं चलते, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं।
अब यहाँ पास्टर भी खड़ा होकर के बहुत कुछ सिखाता है, और कलीसियाओं में अगर पास्टर का विद्रोह करते हैं, अगर वचन से सिखा रहा है, सही शिक्षा दे रहा है, अगर विद्रोह करते हैं तो तुम में शैतान काम कर रहा है। विद्रोह करने वाली आत्मा है। और वो जो परमेश्वर के पुत्र थे, किसी प्रचारक ने बताया कि वो 200 लोग थे परमेश्वर के पुत्र, जिससे कहा गया राजकुमार थे वो, जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह करके, परमेश्वर से विद्रोह करके, वो हमारे पास पिक्चर है मोबाइल में, जिस पर्वत पे उतरे थे और वहाँ से उतर के परमेश्वर के पुत्रों को देखा, बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, उनसे उनके मन में एक ऐसा भावना आया, शादी करेंगे हम। और उन्होंने जब आए, उनके साथ शादी किया, तो ये विद्रोही लोग थे, परमेश्वर से विद्रोह करके आए थे। परमेश्वर कहता है, आज्ञा देता है, परमेश्वर जो कहेगा भला करेगा, भली बातें बताएगा। आज यहाँ से जो बातें कही जा रही है वो भली बातें, मनोहर बातें बताई जा रही है। उसके बाद भी कलीसिया के लोग अगर विद्रोह करते, चाहे किसी भी प्रार्थना भवन की कलीसिया के लोग हों, यदि वचन से अगर सही बात पास्टर बता रहा है और उसका विद्रोह करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कौन आत्मा काम कर रही है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, फिर शैतान की आत्मा है। कई बार बार बोलते हैं, दशमांश एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में बहुत लोग विरोध करते हैं। नहीं, दशमांश नहीं देना चाहिए। दशमांश पुराने नियम के अंदर एक देने का जरिया बनाया गया था कि 10वां हिस्सा, यानी कि 100 में से 10 रुपया देना था। एक आरंभ करने की रीति थी कि देखते कि तुम 10 रुपया भी दे पाते या नहीं। वो थोड़े से स्टार्ट परमेश्वर ने किया था। अब वहाँ भी विश्वास योग्यता लोग नहीं दिखाते। तो जब अगर परमेश्वर 50% बोलता, क्या करते भी, या उससे अधिक बढ़ाते, क्या करते लोग। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहीं में भी दशमांश के बारे में ऐसे नहीं बोला, लेकिन उसने ये बात कहा कि एक धनवान व्यक्ति आना चाह रहा था, उसने, प्रभु ने कहा, तू सारी वस्तु अपनी बेच करके आ जा, तुझे 100 गुना मिलेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पीछे आने के बाद, यानी कि 100 गुना देने के बाद, लोगों में बांट देने के बाद 100 गुना देने की बात करता है। और लोग जो पहली सदी की कलीसिया थी, उन्होंने ऐसा ही किया, सारी संपत्ति बेच करके प्रेतों के चौड़ों में रखते थे। जैसे प्रेतों 5 अध्याय हन्ना और सफीरा का उदाहरण देखते हैं, उन्होंने पूरा नहीं रखा, जबकि और लोग रखते थे, सब लेके आते थे। उसने झूठ बोला, कपट का जीवन, कपटी जीवन था, और उन्होंने कपट किया। और कपट करने के बाद पूछने के बाद भी उन्होंने कहा क्या, नहीं इतना ही में बिका है, और तुरंत वहीं प्राण त्याग दिया हन्ना ने। फिर उसकी पत्नी आई, उसने भी झूठ बोला, उसने भी वहीं प्राण त्याग दिया। परमेश्वर का आत्मा ने माना। हमारी वफादारी परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा बोला जाता है। हम देखते हैं कि उसको फॉलो करके हम कितना ईमानदार हैं। और सबसे अहम बात यही है, जब कुछ देने की बात आती है, कुछ करने की बात आती है भवन के लिए, तो न देने वाला हमेशा विरोधी बातें करता है, न सुनने वाला हमेशा अड़चन पैदा करता है, न मानने वाला, न आदर करने वाला हमेशा गड़बड़ियां पैदा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के दास की बातों का आदर करता है, वो किसका आदर करता है? प्रभु यीशु का। जो प्रभु यीशु का आदर करता है, वो यहोवा परमेश्वर का आदर करता है। आदर बहुत जरूरी है। इस वचन का आदर जो इसमें लिखा है, अगर कहा है तो करो, नहीं तो यहां लिखता है इस यूहन्ना की पत्री के अंदर कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसमें शैतान की आत्मा बस रही है, उसमें कपट वाली आत्मा बस रही है, झूठ बोलने वाली आत्माएं बस रही है। इसलिए प्रियो, अपने आप में सावधान हो जाइए। और इसलिए हम कुछ और भी बातों को सीख सकते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है, कि क्यों तुम्हें पवित्र रहना है, क्यों जोर दे रहा है परमेश्वर का वचन, और हमें और आपको क्यों सीखना है ये बातें। कलीसियाओं को जो उसके पास आ रहे पूरी दुनिया से, उन्हें क्यों पवित्र रहना है,
क्यों वचन का पालन करना चाहिए, क्यों मानना चाहिए। ये परमेश्वर का छिपा हुआ रहस्य इस आयतों में है। उसका उद्देश्य जानने के लिए हम लोग एक उससे पहले एक आयत और देखना चाहेंगे, पहले आदम के विषय में, और इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 18 आयत पर गौर करेंगे। इब्रानियों 7 का 18 है और इस प्रकार से लिखा हुआ है, निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। समझ में आया? निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। ये किसके अंदर दी गई थी? आदम और हव्वा को। आदम और हव्वा मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनके जनरेशन में वायरस बना रहा। और ऐसे जनरेशन में कोई भी ऐसा शुद्ध व्यक्ति नहीं था, निष्कलंक नहीं था, जो मानव जाति के लिए अपना प्राण दे सके। इस दुनिया में जितने भी आए, कोई ऐसा नहीं था। और परमेश्वर ने उससे पहले कि अपने पुत्र को भेजे, उन जीव जंतुओं का लहू बहाया जाता था, लेकिन उनके लहू से भी ये वायरस देखा परमेश्वर के कि नहीं कर पाएगा मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्धता में। तब प्रभु ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र को भेजा, ताकि उसके लहू बहाए जाने से, वो शुद्ध व्यक्ति का लहू बहाए जाने से, हम मनुष्यों को विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करें। और हमारे अंदर जो पहला आदम के बाद दूसरा आदम आया, उसने पूर्ण रूप से जो निष्फल बातें हो गई थी, जो अधूरी बातें थी, उसे उसने पूर्ण किया। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर के इन वचनों को देखने में हमें आनंद आ रहा है कि हमारा बुलाने वाला किस प्रकार का है। क्योंकि ये एक रहस्य की बातें जब बाइबल के अंदर सीखेंगे तो आपको याद होना चाहिए, परमेश्वर जब नूह के समय में फिर जीव जंतुओं को भी खत्म कर दिया था। हो सकता था जहाँ मानव थे वहीं तक खत्म करता, जीव जंतु पक्षियों को हटा देता, लेकिन नहीं। ये जब शैतान आता है तो आपको यकीन जानिए कि शैतान जो है एक शारीरिक भोग विलास का कारण बन गए थे। ये जहाँ देखा उसके साथ संभोग करने लगे। और एक अलग अलग, जब दानियेल की किताब, हेजकेल की किताब पढ़ेंगे तो जो दर्शन में प्रभु के दासों ने देखा कि शरीर तो इंसान का है, मुंह जानवर का है, हाँ किसी और चीज़ का है, ये यही कारण था कि वो जो है किसी के साथ संभोग किया। ये वायरस पाप का, नाश का, शैतानी जीव जंतुओं में हर चीज में फैल गया। लेकिन परमेश्वर हर चीज को शुद्ध करना चाहा। और आपको मालूम हो जाए कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने खाने के लिए भी मना किया था, ये चीज़ नहीं खाना, ये खाना है, वो खाना है। ये क्या था? ये यही कारण था। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने मना किया, एक शरीर अशुद्ध था, उसे छूना मत, उसे खाना मत, नहीं तुम भी अशुद्ध हो जाओगे, पुराने नियम के अंदर। लेकिन परमेश्वर नए नियम में आके बोलता है, अपने में विश्वास रखने वाले लोग शुद्ध हो गए हैं। और जो शुद्ध व्यक्ति है, जो प्रार्थना करके खाएगा, विश्वास के साथ खाएगा, उसके लिए सब वस्तुएं शुद्ध हो गई हैं। ये उसी की शिक्षा है। अब हम जो है दो बातें पतरस के पहले अध्याय के अनुसार और उसकी 16 और 17 आयत के ऊपर गौर करेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता कि हम शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर क्यों चाहता कि हम पवित्र रहें, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो मैंने आपको, परमेश्वर चाहता, पहली बात, जब कुलुस्सियों और उसकी 1:22 आयत जो लिखा है, आप अपने बाइबल में खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपके सामने उसी किताब को खोलता हूँ और पढ़ता हूँ। जैसा लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है
कि हम क्या रहें और वो क्या चाहता है, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। क्या करे? पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर वो तुम्हें क्या करे? अपने सन्मुख उपस्थित करे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठ गया, जाकर के वो स्वर्गीय स्थानों में बैठ गया है, और वो चाहता है कि जिस दिन हमारा न्याय होगा और हम निर्दोष निष्कलंक पाए जाएं, जिससे कि न्याय के दिन हम उसके साथ पाए जाएं। हालेलुया। ये है उसका उद्देश्य कि हम पवित्र बने रहें। वो अपने साथ रखना चाहता है, हमें अपने साथ रखना चाहता है। जो कोई उसके पास आया है, सिर्फ चंगाई तक आप ही अपना हिसाब किताब मत रखिए। मैं चर्च में जाऊंगा, भवन में जाऊंगा, हाँ पादरी साहब से प्रार्थना करवाऊंगा और चंगे हो जाऊंगा, बस चंगाई चंगाई चंगाई। लेकिन ये तो सोचो, एक चंगा व्यक्ति भी मरने के बाद कहाँ जाएगा? और उसी को परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि याद रखो। आइए हम दूसरी बात को देखते हैं, फिर वहाँ क्लियर करता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय से मैंने बताया था आपको, यूहन्ना 14 यहाँ पे आपको प्रकट करेगा वचन, और लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। याद आया? आप समझ में आया? परमेश्वर का उद्देश्य पवित्रता में बनाए रखने का, और उसके कहने का उद्देश्य जैसे मैं उसे तुम भी रहो, ताकि हम जब इस जहां को छोड़े, इस संसार से अलविदा हो, तो हम पिता के साथ रहें। और वहां पे दोषी व्यक्ति नहीं रह सकता। वहां कौन रहेगा? पवित्र व्यक्ति, निर्दोष जाएगा। और पिता इसीलिए जगह तैयार करा, उसकी इच्छा है कि हम उसके साथ रहें। इसलिए वो बार बार बात को कहता है कि प्रियो, जैसे आदम की पीढ़ी चली आ रही थी, उसमें भी विश्वास करने वाले जो पिता की बातों पर विश्वास किया, हनोक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया। ऐसे बहुत से विश्वास करने वाले, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले पुराने नियम में लोग प्रभु के साथ हैं, मिलेंगे। अब वैसे ही नए नियम में प्रभु ने कहा नए नियम लोगों को कि तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरी इच्छा यह है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, इसलिए मैं घर तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और मैं लेने आऊँगा। और उसके आने का आगमन हमें बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। कैसे? निर्दोष निष्कलंक रह करके, पवित्र रह करके। शैतान की बातों को सुन करके, उसमें चल करके आप कभी परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। आज्ञाओं पे आज्ञा तोड़ते जा रहे हैं, आनाकानी करते जा रहे हैं, हठीले बनते जा रहे हैं, दोषी बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से परीक्षाएं आएंगी। हमारी मन की अभिलाषा, आँख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवा गौन, हमारे जीवन में बहुत सी अभिलाषाएं आएंगी। हम पाप में गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा बेटे उठ खड़ा हो, मन फिरा और प्रभु के पीछे हो। सो आज का ये वचन है कि हमें जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहें, निर्दोष और निष्कलंक बने रहें। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ कि जो वचन बोया गया 30-60 फलवंत हो प्रभु जी, लोगों के समझ में आए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी विनती करते हैं प्रभु तू दया कर परमेश्वर, जितने लोग इसको सुनते हैं प्रभु, वो लोग भी आशीषित होने पाए। तू समझाने में तू सहायता कर प्रभु जी, और भी भेदों की बातों को प्रकट कर पिता परमेश्वर। तू बड़ी दया और अनुग्रह कर, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। हालेलुया, आमीन।
हालेलुया। प्रभु आशीष दे।